मुख्य लड़ाई की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखती है, लेकिन एक सच्चाई ये भी कि दोनों दलों के बीच सत्ता संतुलन तय करने में जेडीएस और कुछ अन्य छोटे दलों की भूमिका अहम रहती है। हार जीत के कम अंतर वाली सीटों पर इनकी भूमिका भले ही कहने को ये छोटी पार्टियां हो और ज्यादा बड़ी हो जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था। तीसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी जेडीएस के नेतृत्व में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी थी, जो बाद में गठबंधन के कई विधायकों के दल बदल के कारण गिर गई थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। बीजेपी ने 2018 में कर्नाटक में 224 सीटों में से 104 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन 80 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने सरकार बनाने के मकसद से 37 सीटों वाले जनता दल सेक्युलर के साथ मिलकर सरकार बना ली, जो 14 महीने चल सकी थी। कर्नाटक के पिछले चुनाव में 30 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत हार का अंतर 5000 वोटों से कम का था। जाहिर है, वहां छोटे दलों को मिले वोटों का जीत हार पर बड़ा असर पड़ा था। बात करें बीजेपी की तो कर्नाटक में 5000 से कम वोटों के अंतर से बीजेपी को 16 सीटों पर हार मिली थी। इनमें 12 सीटों पर तो अंतर 3000 से भी कम था। हम कह सकते हैं कि यही वो सीटें थीं जिनकी वजह से बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी छोटे दलों की भूमिका अहम होने वाली है। इस बार बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के साथ-साथ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम कुल 224 सीटों में से 25 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की राजनीतिक शाखा मानी जाने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। दोनों ही दल मुसलमान मतदाताओं का एक हिस्सा अपनी अपनी तरफ खींच सकते हैं, यानी दोनों दल कांग्रेस और जेडीएस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके अलावा जी जनार्दन रेड्डी की कल्याण राज्य प्रगति पक्ष केआरपीपी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी चुनाव मैदान में हैं, जिनसे शहरी इलाकों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। 2018 में कांग्रेस ने 5000 से भी कम वोटों के अंतर वाली 30 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी ने 8 सीटें और जेडीएस ने 3 सीटें जीती थी। यानी छोटे दल बीजेपी का नुकसान करने में सफल रहे थे। 2000 से कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया थे, जिन्होंने बादामी सीट पर 1696 वोटों से जीत हासिल की थी। इसके अलावा 2008 से लगातार कृष्णराजनगर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले जेडीएस के एसआर महेश की जीत का अंतर केवल 1700 था। इसी तरह कांग्रेस विधायक एम कृष्णप्पा विजयनगर से 2700 वोटों से और आर नरेंद्र कन्नूर सीट से 3500 वोटों से जीत सके थे। जेडीएस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एच के कुमार स्वामी भी सकलेशपुर से 5000 से कम वोटों के अंतर से जीत पाए थे। बस्की में कांग्रेस के प्रताप गौड़ा पाटिल केवल 213 वोटों से जीते थे, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। कुंडगोल से कांग्रेस ने 634 वोटों से, हिरेकरूर से 555 वोटों से और पावागढ़ से 409 वोटों से जीत हासिल की थी। अलन से बीजेपी के गुट्टेदार सुभाष रुकपैया 697 वोटों से जीत पाए थे। इस तरह से ये साफ होता है कि कर्नाटक में छोटे दल भले ही जीत न पा रहे हो, लेकिन कई सीटों पर हार जीत में वो बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं और ये सिलसिला इस चुनाव में भी जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।